देखो बेटा, हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। और नई वाली बुकों के अंदर आप लोगों को ये क्या है, चैप्टर नंबर 9 मिलेगा, और जो पुरानी वाली बुक है उसके नंबर आपको क्या मिलेगा, चैप्टर नंबर 10 मिलेगा भाई, ठीक है। तो चैप्टर सेम है भाई, कोई वो नहीं है भाई। तो हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहले लाइट आता है भाई। लाइट का मतलब आप लोग जानते हैं भाई, प्रकाश होता है भाई। क्या होता है? प्रकाश, ठीक है। या हम लोग क्या है, इसको चांदना भी बोल सकते हैं भाई, बोल सका चांदना, ठीक है। या इसको क्या बोल सकते हैं, उजाला भी बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग रहेगा उसका क्या रहेगा, प्रकाश ही रहेगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है लाइट होती क्या है भाई, ठीक है। लाइट क्या होती है भाई, हिंदी में हम लोग जानते हैं अभी प्रकाश होता है, ठीक है। लाइट जो है वो एक एनर्जी की क्या होती है बेटा, फॉर्म होती है भाई। किसकी फॉर्म होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है भाई, ठीक है। जो कहां से रेडिएट होता है, सन के पास से रेडिएट होती है भाई। किसके पास से रेडिएट होती है? सन के पास से, सूर्य के द्वारा छोड़ी जाती है भाई, ठीक है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ ए एनर्जी, बोल सकते हैं ना, ठीक है। फिर जो ये लाइट होती है भाई, ये किस चीज में हेल्प करती है भाई, दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ये हमको ऑब्जेक्ट्स को दिखाने में क्या करती है भाई, सहायक है भाई। ऑब्जेक्ट्स जितने भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे ऑल ओवर द अर्थ हो, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी, देन हमको दिखाने में क्या करेगी, सहायता करेगी भी, मदद करती है भाई, ठीक है भाई। समझ में आ रही है बात। फिर ये हमेशा ही क्या चलती है बेटा, स्ट्रेट लाइन में चलती है भाई, ठीक है। कौन सी लाइन में चलती है भाई? स्ट्रेट लाइन में चलती है भाई। तो इसमें लिख सकते हैं, इट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर इसकी जो स्पीड है भाई, वो एयर के अंदर और वैक्यूम के अंदर कितनी रहेगी भाई, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड भाई रहेगी ना, ठीक है। तो हमारी धरती के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश है भाई, ठीक है, वो 8 मिनट और 20 सेकंड में क्या होता है भाई, इतने टाइम के अंदर पहुंच जाता है भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये स्पीड आ गई भी हमारे पास, ये क्या आ गया भाई, टाइम आ गया भाई हमारे पास, आ जाता है ना। तो देन हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। किसके किसके बीच की? सन और अर्थ के बीच की भाई, ठीक है। तो घर से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, पहले भी बताया था आपको कि ये हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ये क्या है, टाइमिंग है। तो आप लोगों ने क्या निकालनी है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है भाई। समझ में आ गई बात, कर दोगे ना सभी? चलो भाई, फिर हमारे पास अगर इसकी एक वे में हम लोग क्या है, डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे भाई सिंपल लैंग्वेज में, इट इज ए फॉर्म ऑफ ए एनर्जी भाई, ठीक है। दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, इट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट्स स्पीड इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और ए वैक्यूम। समझ में आ गई बात। ये हमारे पास लाइट की क्या है भाई, डेफिनेशन है भाई। समझ में आ रही है भाई, ठीक है। फिर भाई हमारे पास है कि जो लाइट है भाई, ये प्रोड्यूस कैसे होती है भाई, कहां से आती है, क्या होता है ऐसा कि भी लाइट जो है वो सूर्य के पास से ही आती है भाई, ठीक है। तो हमारे पास हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे क्या है भाई, ये मान लेंगे भाई हमारे पास सन है भाई। क्या है भाई? सन है भाई। सन क्या है भाई, न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण बना है भाई। कौन सी रिएक्शन के कारण है? न्यूक्लियर रिएक्शन भाई। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है भाई। जब भी न्यूक्लियस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, चाहे मान लीजिए 2 न्यूक्लियस मिलकर के एक न्यूक्लियस बनाना हो, मान लीजिए बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा, चाहे हम किसी बड़े न्यूक्लियस की छोटे पे, ठीक है, बम्बार्डमेंट कर रहे हो भाई, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं भाई। क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन्स निकलते हैं भाई उसके अंदर से, और लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी भाई, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को कौन सी रिएक्शन बोल देंगे भाई हम लोग? न्यूक्लियर रिएक्शन बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे उनको? न्यूक्लियर रिएक्शन बोल सकते हैं ना, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है भाई हमारे पास, ठीक है। नंबर 1 होता है भाई हमारे पास
न्यूक्लियर फिजन। कौन सी होती है भाई? न्यूक्लियर फिजन। और दूसरी होती है भाई न्यूक्लियर फ्यूजन होती है भाई। कौन सी होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भाई। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर का मतलब आप लोग हिंदी में जानते हो, इसका मतलब होता है नाभिकीय। क्या होता है? नाभिकीय होता है भाई। और फिजन का मतलब होता है बेटा विखंडन। क्या होता है? विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूटना भाई, ब्रेक डाउन होना कहने का मतलब है। समझ में आ रही बात? और ये तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? नाभिकीय हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। और इसका मतलब होता है भाई संलयन अभिक्रिया भाई। संलयन का मतलब होता है दो चीज एक आपस में मिलकर के बड़ी चीज बना दे भाई। समझ में आ रही है बात? नाम क्लियर है इन दोनों के? ठीक है, तो हमारे पास क्या है अभी? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आती है अभी सबसे पहले। जब फिजन का मतलब है विखंडन होना, मतलब टूट जाना। जब भी हम किसी भारी न्यूक्लियस की, जैसे प्लूटोनियम था, ठीक है, यूरेनियम है हमारे पास, ये दोनों के दोनों क्या है? एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए यूज किए जाते हैं भाई। ठीक है, सबसे महंगे फ्यूल है भाई। ठीक है, अगर हम क्या करें, 1 किलो यूरेनियम अगर मान लीजिए हम लोग परचेज करें, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो ऐसा माना गया है, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है बेटा, कि अगर हम बाइक के अंदर अगर ये यूज करें 1 किलो यूरेनियम, तो हमारा सारा जीवन चला जाएगा, यूरेनियम फ्यूल खत्म नहीं होगा, सारी जिंदगी बाइक रन कर सकते हैं हम लोगों से। ठीक है, पर महंगा बहुत है भाई ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो कितना एक्सपेंसिव है, सरकार इसको वैसे अनुमति नहीं देती खरीदने की, सरकारी यूज कर सकती है उसको। समझ में आ रही है बात? वैसे अंदाजा है, हम लोग भी ये मान सकते हैं कि काश हमारे पास यूरेनियम होता। ठीक है, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती बार बार भरवाने की। तो हमारे पास क्या है? जो यूरेनियम है भाई, ठीक है, और क्या है भाई? प्लूटोनियम है भाई। ठीक है, ये दो हैवी क्या है भाई? एटम्स है भाई, या इनके जो न्यूक्लियस है वो हैवी होते हैं भाई। तो जब भी इनकी बम्बार्डमेंट किसी न्यूक्लियस पर की जाएगी, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस क्या होगा? 2 और मोर न्यूक्लियाई में टूट जाएंगे भाई। किसमें टूट जाएंगे? 2 और मोर न्यूक्लियाई में टूट जाएंगे। न्यूक्लियस ज्यादा बनेंगे तो न्यूक्लियस का प्लूरल नंबर क्या होता है? न्यूक्लियाई होगा भाई। जैसे रेडियस का रेडियाई होता है ना, वैसे न्यूक्लियस का प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियाई हो जाएगा भी। बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, और उसके साथ साथ क्या निकलेगी? बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ए रिलीज्ड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इट इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट किस में निकलती थी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में निकलती थी ना भाई। ठीक है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी आती है भाई। इसमें क्या होता है? जब भी हम दो चीजों के न्यूक्लियस को, मान लीजिए यूरेनियम का यूज कर रहे हैं मान लीजिए हम लोग, ठीक है, तो जब हम उनको मिलाते हैं, जोड़ते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूज का मतलब होता है जोड़ देना। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जब भी दो न्यूक्लियस आपस में मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे, उस दौरान भी क्या होगा बेटा? ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ए रिलीज्ड। उसके अंदर से हीट भी निकलेगी और लाइट भी निकलेगी भी। उस वाली रिएक्शन को क्या बोलेंगे भाई? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जो सन है हमारा, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बना हुआ है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से बना हुआ है भाई। ठीक है, आप लोगों जानते हो 9th क्लास में पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं भाई। होते हैं नहीं होते हैं? ठीक है, पहला तो हमारे पास इसका आइसोटोप होता है भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्रोटियम बोलते हैं, और इसको लिखते हैं 1H1 लिखते हैं भाई। लिखते हैं ना भाई? ठीक है, दूसरा होता है भाई हमारे पास जिसको ड्यूटेरियम बोला गया है भाई, जिसको 1H2 लिखते हैं भाई। तीसरा हमारे पास ट्रीटियम है भाई, ठीक है, जिसको हम लोग 1H3 लिखते हैं भाई। लिखते हैं नहीं लिखते हैं? ठीक है, इनके अंदर क्या है भाई? ये इनका यहाँ पे एटॉमिक नंबर है नीचे वाला, ये जो है भाई ये चीज बढ़ रही है। ये क्या है? इसका एटॉमिक मास। क्या है ये? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे। कब बढ़ने लग जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ने लग जाएंगे, तब एटॉमिक मास क्या होगा? बढ़ेगा।
तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है? जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? मास नंबर बनेगा भाई, ठीक है। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसको क्या बोलेंगे? मास नंबर या एटॉमिक मास बोलेंगे भाई, बोलते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है बेटा, क्या है उसका नाम? ड्यूटेरियम है भाई हमारे पास। क्या नाम है भाई उसका? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम मतलब 1H2 प्लस, अगर 1H2 कर दे हम लोग, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, हाइड्रोजन के सेकंड आइसोटोप को ले लूं, ठीक है, और उनकी कौन सी रिएक्शन करवा दूं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया अगर मैं करवा दूं तो ये क्या करेगा बेटा? ये डबल चार्ज्ड हीलियम आयंस बनाएगा भाई। क्या बनाएगा? डबल चार्ज्ड हीलियम आयंस बनाएगा भाई। समझ में आ रही है बात? तो इस दौरान क्या होगा? ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ए रिलीज्ड। हीट एनर्जी भी निकलेगी और प्लस में क्या निकलेगी भाई? लाइट निकलेगी भाई। क्या निकलेगी? लाइट। तो हमारा जो सन है भाई हमारे पास, वो इसी रिएक्शन के कारण बना हुआ है भाई। समझ में आ गई बात? तो इस रिएक्शन के कारण हीट निकलती है, ठीक है, और छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स निकलते हैं भाई। क्या निकलते हैं? एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी पैकेट्स निकलते हैं भाई। इन एनर्जी पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं भाई उनको? फोटोन बोलते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे आपकी मम्मी चूल्हे के ऊपर रोटियां बनाती है, सब्जियां बनाती है, तो जब भी लकड़ियों को आगे की साइड सरकाती है चूल्हे में, मान लीजिए लकड़ियां जल जाती है, कोयला झड़ जाता है, तो आगे की साइड जब सरकाएगी, आग जलाएगी, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे चितंगे रेड रेड कलर के ऊपर की साइड उठते हैं। उठते हैं नहीं उठते हैं? फिर आपने होलिका का दहन तो देखा होगा, होलिका जलती है जब, है ना, तो उस दौरान क्या होता है? जो भी जलाते हैं, जैसे वो डंडे वगैरह मारते हैं, ठीक है, उस दौरान भी बहुत सारी चिंगारियां ऊपर की साइड उठती हैं। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल जो ऊपर की साइड उठते हैं उनको हम फोटोन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं उनको? फोटोन, ठीक है। अगर फोटोन की डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज ए फोटोन। उन एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटोन। लाइट कब बनती है? जब भी फोटोन क्या होगा? ब्रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रस्ट होगा। उस दौरान उसके अंदर से हीट एनर्जी निकलेगी और क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी, ठीक है। तो सन के पास कोई एक फोटोन तो है नहीं भाई, वे एक फोटोन ब्रस्ट हो गया, हीट एनर्जी निकली और थोड़ी सी लाइट आई, बस। तो उसके पास क्या है? बहुत सारे फोटॉन्स वगैरह है, बहुत सारी क्रिएटिविटी होती रहती है। ये जो रिएक्शन अभी अभी आप लोगों को बताई, ये वाली रिएक्शन वो बार बार हो रही है भाई वहां पे, ठीक है। इसी वजह से सूर्य को आग का गोला भी बोलते हैं भाई, ठीक है। और अपने प्रकाश से चमकता है तो तारा भी बोल सकते हैं, सूर्य को बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन बार बार हो रही है वहां पे, तो मतलब एनर्जी पैकेट्स बहुत सारे निकल रहे हैं अभी, और एनर्जी पैकेट्स बहुत सारे बर्स्ट होंगे तो बहुत सारी हीट निकलेगी और बहुत सारी लाइट निकलेगी भी। तो लाइट जो है भी हमारे पास है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बनी हुई है भाई। समझ में आ गई बात कि हमारी जो लाइट है जो धरती पे आ रही है, ठीक है, वो कैसे बनी है भाई। समझ में आ रही है? क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। फिर हमारे पास है भाई कि जो लाइट है भाई, हम लोगों ने पढ़ा पहले क्वेश्चन के अंदर, व्हाट यू मीन बाय लाइट के अंदर, कि हमें ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करती है? मदद करती है, सहायता करती है। करती है नहीं करती है? कैसे करती है भाई? कैसे दिखाती है वो ऑब्जेक्ट्स को? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया भाई हमने, ये क्या है भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो भाई आप लोग, वो बुक है, पेंसिल है, पेन है, रबड़ है, फुटा है, फैन है, कोई भी चीज है मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए सूर्य क्या है भाई? लगातार क्या हो रहा है? चमक रहा है भाई। तो सूर्य की रे ऑफ लाइट क्या है भाई? जो सनलाइट है भाई, वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी भाई, पड़ेगी ना, ठीक है। तो जो भी रेज ऑफ लाइट इससे टकराएंगी तो ये क्या कर देगा? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उसको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा भाई। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। तो हम किसी न किसी डायरेक्शन में तो खड़े होंगे ना भाई, ठीक है। मान लीजिए ये खड़े हैं भाई हम लोग, ठीक है, ये अर्थ सरफेस हो गया भाई, ठीक है, ये हम खड़े हैं भाई,
ठीक है, तो क्या होगा, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट की है, रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी, हमारी आंखों के अंदर एंटर करेगी भाई, आंखों के अंदर एंटर करेगी भाई ये रे ऑफ लाइट, ठीक है, तो देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट भाई, हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई, देख सकते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या बता सकते हैं आप लोग अभी, कौन बताएगा आप में से, बताएगा आप में से कोई, तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे व्हेन द रेज ऑफ लाइट पास थ्रू अ मीडियम, ठीक है, देन दे स्ट्राइक विद एन ऑब्जेक्ट, ये किससे टकराएंगी, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उन रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, जो रे ऑफ लाइट इसके ऊपर क्या हो रही थी, गिर रही थी, उनको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया भाई बहुत सारी डायरेक्शन में, ठीक है, देन द रिफ्लेक्टेड रे एंटर्स इन आवर आईज, हमारी आंखों के अंदर क्या करेगी, एंटर्स करेगी, देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई, यही तरीका है ऑब्जेक्ट को देखने का, समझ में आ रही है बात, क्लियर है सभी को। फिर हमने एक इसकी डेफिनेशन की दूसरी लाइन में पढ़ा, दूसरी लाइन में क्या पढ़ा कि इट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा ही कैसे चलती है भाई, स्ट्रेट लाइन में चलेगी भाई, कैसी लाइन में चलेगी, स्ट्रेट लाइन में चलेगी भाई, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी भाई हमारे पास, तो कैसे चलेगी भाई स्ट्रेट लाइन में, हम कैसे मान लें कि भाई स्ट्रेट लाइन में चलेगी वो, तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या करेंगे, एक तो सीधा पाइप ले लेंगे बिल्कुल, जिसमें कोई भी मोड़ तोड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए भाई, वो हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया भाई, ये पाइप ले लिया भाई, ये बिल्कुल क्या है भाई, स्ट्रेट पाइप है भाई, है ना भाई, तो जब भी हम क्या करेंगे, यहां खड़े होकर के मान लीजिए हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर से जो रे ऑफ लाइट जाएगी भी हमारी नजरों से, ठीक है, तो सामने की तरफ जो भी ऑब्जेक्ट होगा भाई, वो साफ साफ सुथरा सुथरा दिखाई देगा भाई, दिखाई देगा ना, ठीक है, तो क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है भाई, इसके अंदर से तो सीधी रेखा में ही जा रही है भाई, जा रही है ना, फिर हमारे पास क्या ले ले भाई, हम एक बेंडिंग पाइप ले ले भाई हम, ठीक है भाई, ये हमने क्या ले लिया भाई, एक बेंडिंग पाइप ले लिया भाई, जो बीच में से क्या है भाई, मुड़ा हुआ है भाई, ठीक है, इसको क्या नाम दे देंगे भाई, बेंडिंग पाइप नाम दे दिया भाई, ठीक है, तो जब भी हम इसके अंदर से मान लीजिए यहां खड़े होकर के मान लीजिए देखेंगे इसके अंदर से, तो जो रे ऑफ लाइट है भाई वो यही रह जाएगी, जो हमारी आंखों के साथ टकराई थी, है ना, वो यही रह जाएगी भाई, या इस साइड से कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो मान लीजिए वो यही टकरा करके रह जाएगी भाई, रह जाएगी ना, हमें सामने की जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देंगी भाई, नहीं दिखाई देंगी ना, तो दिस मीन्स दैट ये एक्सपेरिमेंट जो है वो शो करता है, क्या शो करता है, कि लाइट हमेशा ही कहां चलती है, स्ट्रेट लाइन चलेगी भाई, कहां चलेगी भाई, स्ट्रेट लाइन, समझ में आ गई बात सभी को, चलो भाई, फिर हमारे पास है भाई जो लाइट होती है भाई, ठीक है, उसको हम लोग क्या है भाई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं भाई, किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं भाई, समझ में आ गई बात। 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने, साउंड का पढ़ा था, उसमें आपने कितनी प्रकार की वेव्स पढ़ी थी, पढ़ी थी, कौन बताएगा आप में से, बताएगा हर्ष, कौन, और कोई, नैतिक नहीं बताओगे, एनीवन, और कोई गर्ल्स में से, आप लोगों ने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स, पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव्स, पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी ना, ठीक है, तो लाइट जो भी है भाई हमारे पास वो क्रस्ट और ट्रफ के रूप में चलती है, अप एंड डाउन भी चलती है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल सकते हैं, या क्या कौन सी वेव्स बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स भी बोल सकते हैं भाई। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या था, जब भी कोई वेव क्या चलती है, जो भी एडजेसेंट पार्टिकल उसके नाइबरहुड में पार्टिकल होंगे उनके परपेंडिकुलर चलेगी, अप एंड डाउन चलेगी, ठीक है, उसी को तो ट्रांसवर्स वेव बोलते थे भाई। जैसे साउंड की वेव चल रही थी इस प्रकार से, क्रस्ट और ट्रफ के रूप में ऐसे करके, पढ़ा था हम लोगों ने,
पढ़ा था, लाइट भी ऐसे ही चलती है भाई, लाइट भी ऐसे ही चलती है। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं और इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं भाई। समझ में आ गया ट्रांसवर्स वेव क्यों बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलने का भी एक कारण है बेटा, क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसके पास क्या होता है, जो लाइट होती है इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है भाई। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भाई, ये होता है भाई हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार की वेव्स पाई जाती हैं भाई। क्या पाई जाती हैं? अलग अलग प्रकार की वेव्स पाई जाती हैं भाई, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। देखो भाई, हम लोग एक ट्रिक लेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे भाई। क्या ट्रिक लेंगे भाई? ट्रिक है भाई हमारे पास एक, ठीक है, वो होगी भाई हमारे पास है गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। ठीक है भाई, ये एक ट्रिक है भाई, उसको याद रख लेने की भाई। गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, ट्रिक याद हो जाएगी सभी को। पहले भी 9वीं क्लास में भी करवाई थी आप लोगों को ये ट्रिक, वेव्स याद करने के लिए करवाई थी ना। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत ही आसान है, कोई भी ट्रिक हो सकती है, वो आप अपनी खुद की क्रिएट भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमारे पास जी से भाई, जी से हमारे पास हो जाएगा भाई गामा रेज हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? गामा रेज हो जाएगा भाई। ठीक है, एक्स से कौन सी रेज हो जाएंगी भाई? एक्स रेज हो जाएंगी भाई। कौन सी रेज हो जाएंगी? एक्स रेज। यू से क्या हो जाएंगी भाई? यूवी रेज। यूवी रेज की फुल फॉर्म कौन बताएगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, जो ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर के अंदर से पास अगर होगी, हमारे डायरेक्ट स्किन पे बढ़ेंगे तो स्किन कैंसर हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, है ना, जो कि आप इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूवी रेज होती है बेटा वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है भाई, ओजोन लेयर हमारी धरती के सरफेस से कितना ऊपर है? 16 किलोमीटर ऊपर प्रेजेंट है भाई। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, फिर हमारे पास वी से क्या आ जाएगा? विजिबल लाइट। क्या आ जाएगा? वी से क्या आ जाएगा बेटा? विजिबल लाइट, या कई जगह कई बुकों के अंदर इसको विजिबल लाइट की जगह विबग्योर का नाम भी दिया गया है भाई। किसका नाम दिया गया है? विबग्योर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो लाइट है भाई वो 7 कलर के अंदर क्या करती है? डेविएट हो जाती है भाई। जब भी हम प्रिज्म के अंदर से लाइट को पास करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर से पास करेंगे मान लीजिए, तो उस दौरान हमें कौन से कलर, कितने कलर दिखाई देंगे? 7 कलर दिखाई देंगे। उनकी सीक्वेंस ये होगी भी विबग्योर, VIBGYOR। V4 क्या हो जाएगा? वॉयलेट। I4, B4, G4, Y4, O4, R4, ये कलर हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो कई जगह विबग्योर नाम भी दिया गया है। विजिबल लाइट का मतलब है कि जिस लाइट को हम देख सकें, जो विजिबल हो हमारे लिए। समझ में आ रही है बात? और बाकी जो ये है भाई, ये ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमको दिखाई नहीं देती। अगर मान लीजिए आप लोग एक्सरा वगैरह करवाने चले जाओ, जैसे किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर के पास जाता है, वो जाता है ना, तो हाथ की हड्डी टूट गई तो हाथ का एक्सरा करेगा भाई, पैर की टूट जाती तो पैर का करेगा। तो जब भी वो एक्स रेज हमारे किसी भी ऑर्गन के अंदर से गुजारता है तो क्या एक्स रेज जाती हुई नजर आती है? नहीं आती ना, नहीं दिखाई देती। तो इसी वजह से वी को विजिबल लाइट, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह है वो इतनी है कि हमें ये क्या होती है भाई? दिखाई दे जाती है भाई। समझ में आ रही है बात? क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, फिर हमारे पास इन से हो जाएगा भाई इनफ्रा रेड रेज भाई। क्या हो जाएगा भाई? इनफ्रा रेड रेज हो जाएगा भाई। क्लियर है? फिर हमारे पास एम से हो जाएगा भाई माइक्रोवेव्स। क्या हो जाएगा भाई? माइक्रोवेव्स हो जाएगा भाई हमारे पास। क्लियर है? फिर हमारे पास आर से क्या हो जाएगा भाई? रेडियो वेव्स हो जाएगा भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर सभी को? बंद कर दे बेटा, बस बेटा। देखो
लाइट जो अभी है, अभी हमारे पास जो ये विजिबल लाइट है भाई, विबग्योर जो भी था भाई हमारे पास ये वाली, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है भाई हमारे पास विजिबल लाइट की, वो अभी 4 इंटू 10⁻⁻² टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर भाई। ये हमारे पास विजिबल जो लाइट है भाई उसकी क्या है, वेवलेंथ है भाई। वेवलेंथ को आप लोग जानते हो, जो भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है भाई उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो टू कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन या कंप्रेशन होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है भाई ये वेवलेंथ। लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है भाई, क्योंकि एक प्रकार की लेंथ है भाई, है ना, तो मीटर में होती है भाई ये। 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये विजिबल लाइट की क्या है, वेवलेंथ है भाई, ठीक है। तो अभी हम क्या है कि इसके अंदर अलग अलग यूजेस पढ़ेंगे भाई इनके भाई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं भी वेव की, तो यहाँ पे जो पहली वेव है इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है या कम है, ज्यादा है ना, तो मतलब इनको वहां पे क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया गया। अगर हम इस साइड से उस साइड जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है भाई, क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। और अगर हम लोग इस साइड से, अगर इस साइड से उस साइड जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है भाई हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ट्रिक बनाई थी वो कौन से ऑर्डर में थी भाई, गामा से स्टार्ट थी भाई, और कहां पर जा रही थी भाई, रेडियो वेव्स तक जा रही थी। कौन से ऑर्डर में, फिर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है भाई, मतलब वेवलेंथ उसमें क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है भाई, हो रही है ना, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या कह भाई, सबसे पहले ये बोल रहा है कि रेडियो वेव्स भाई, चाहे हम उस साइड से स्टार्ट कर ले कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियो वेव्स है भी हमारे पास, यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन। आप लोग जानते हो कि रेडियो वगैरह पहले समाचार सुनाते थे, ठीक है, मैच वगैरह सुनते थे आप लोग। आजकल क्या है, जैसे पहले एफएम वगैरह पे सॉन्ग्स वगैरह सुनाते थे, अलग अलग प्रकार के, जो एंड्रॉइड फोन वगैरह नहीं थे, ठीक है। तो मनोरंजन का साधन यही हुआ करते थे ना, रेडियो चला करता, सब दिन चला करता भी, ड्राई सेल डाल करके उसके अंदर, ठीक है। टेलीविजन चला करता, उसमें एक डीडी न्यूज आया करता एंटीना की सहायता से, और एक मेट्रो चैनल आया करता, उस पर नई मूवी आया करती, उसको बाद में मॉडिफाई कर दिया, उसके बाद में उसके ऊपर एक भी मूवी नहीं आई। एक नेशनल आया करता जिसके ऊपर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मूवी आया करती, शुक्रवार को रात को आती, शनिवार को भी रात को आती एक मूवी, और रविवार में 2-3 आया करती, ठीक है। तो मनोरंजन का साधन यही था भाई, समझ में आ रही बात। तो वो रेडियो वेव्स के जरिए से क्या किया जाता था, ऑपरेट किया जाता था भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो रेडियो वेव्स का यूज यहाँ पे किया जाता था भी ब्रॉडकास्ट के लिए। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, एक छतरी लगवा लेते हैं, ठीक है, उसी से ब्रॉडकास्ट हो जाती है सारी चीजें, चैनल वगैरह जो भी है वो सारे के सारे आते हैं, ठीक है। तो जो भी जिस प्रकार की भी जो रेज वगैरह आती है, ठीक है, वो रेडियो वेव्स होती है जो सैटेलाइट के कंट्रोल में होती है भाई, समझ में आ रही है बात। उसके जरिए से रेडियो वेव छोड़ी जाएंगी, जिसके जरिए से आप लोगों के जो भी टीवी वगैरह है या और भी कुछ है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं। एक तो रिमोट होता है भाई, रिमोट में कौन सी वेव्स होती हैं, कौन सी वेव के जरिए से वो उसको कैच करता है भाई, रेडियो वेव्स ही होती हैं उसके अंदर भी भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा है भाई माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव ओवन देखे होंगे आप लोगों ने, खाना बनाने के लिए, गर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो कुकिंग के लिए किए जाते हैं। एक रडार जो होता है, रडार क्या काम करता है, जितने भी एरोप्लेन वगैरह होते हैं, लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं, उनको डायरेक्शन बताने का काम करता है भाई, रडार बोलते हैं उसको, ठीक है भाई। फिर हमारे पास टेलीफोन के लिए जितने भी होते हैं भाई, अभी आजकल आप एंड्रॉइड फोन वगैरह, वायरलेस फोन वगैरह यूज करते हो, ठीक है, तो उनके कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव्स यूज की जाती हैं। अदर सिग्नल, और भी कई प्रकार के सिग्नल इनके जरिए से क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं भाई। फिर कहता है इंफ्रारेड रेज, तो ये कहता है ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, सन के पास से जो हीट आ रही है भाई, ठीक है, रेडिएशन के रूप में आ रही है हमको, तो उनको हम लोग बोल सकते हैं इंफ्रारेड रेज बोल सकते हैं भाई। फायर्स के पास से जो आती है, फायर आग जला के, जैसे हम सर्दियों के अंदर आग सेकते हैं ना, तो उनके पास से भी कौन सी वेव जाती है भाई, इंफ्रारेड रेज आती है भाई। रेडिएटर जितने भी होते हैं, जैसे आप लोग क्या लेके आते हो, बिजली का हीटर लेके आते हो, जिसमें एक रोड होती है जो रेड हो जाती है ना, रेड कलर की, वो जो वेव छोड़ता है उसको भी क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज बोलते हैं भाई, समझ में आ रही है बात। फिर है भाई हमारे पास विजिबल लाइट, ठीक है,
विजी ये क्या काम करती है भाई, हमको चीजें दिखाने में सहायता करती है। 7 कलर होते हैं, देखो इसके अंदर VI, VG, Y और R दे रखा है भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अभी अभी बताया था आप लोगों को कि अब्सॉर्ब्ड बाय द स्किन यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। क्या कहता है भाई, ये क्या है, अपनी स्किन के जरिए से क्या है, अब्सॉर्ब की जाती है भाई, ठीक है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब जो भी होती है, CFL वगैरह यूज की होगी ना आपने, ठीक है, वो लंबी 2 नाली की आया करती, ठीक है। उसमें क्या है भाई, उसके अंदर से ये रेज निकलती थी भाई, अल्ट्रावायलेट रेज भाई, ठीक है। एक्स रेज आप जानते हो, किसी की हड्डियां वगैरह टूट जाएं तो उनकी अगर जो पिक वगैरह चाहिए वो एक्सरे के ऊपर हमें, ठीक है, तो उसमें यूज होती है भाई। यूज टू व्यू इनसाइड द बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का पिक देखना हो, हमारी अंदर का पिक देखना हो, ठीक है, तो हम इनको एक्स रेज को यूज करते हैं भाई। फिर गामा रेज आता है अभी हमारे पास, यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग कैंसर सेल, कैंसर सेल को मारने के लिए भी इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लियर है भाई।